इसमें बिल्कुल पूरा परफेक्टली ये वर्क करेगा। तो देखिए मारुति सिंह इंडियाज नंबर 1, देन वी आर सिंह टू वेरी प्राउडली वर्ल्ड्स नंबर 1। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पावर एस। मैं हूं आपका दोस्त हर्षित और आज मैं आपके लेके आया हूं इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम मिड साइज एसयूवी और अभी आपके सामने है ऑल न्यू फोक्सवैगन टाइगुन। और आज की वीडियो में मैं इसका फुल डिटेल रिव्यू करने वाला हूं। आज आप जानेंगे इस गाड़ी की सर्विस कॉस्ट कितनी है, इसकी वारंटीज़ में आपको क्या क्या प्लान ऑफर किए गए हैं, कैसे ये गाड़ी अभी अपने कंपटीशन से खास तौर पे जैसे हुंडई की क्रेटा है या फिर किया सेल्टॉस है या फिर स्पेशली स्कोडा की कुशाग है, उससे ज़्यादा आपके लिए ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी साबित हो सकती है। और आज जो हमारे साथ इसका वेरिएंट है, ये इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, जो सबसे टॉप मॉडल है, जो कि है इसका GT प्लस वेरिएंट होने को। इसका जो बेस मॉडल है उसका नाम कंफर्ट लाइन से है, फिर उससे ऊपर हाई लाइन है, उससे ऊपर टॉप लाइन है, फिर GT लाइन आती है और ये इसका GT प्लस वेरिएंट है। और इंजन है हमारे साथ इसका 1.5 TSI ईवो सीरीज़ का पेट्रोल इंजन। आज हमारे साथ फोक्सवैगन के एक्सपर्ट भी है अमित जी, तो ये भी हमें बहुत सारी डिटेल देने वाले हैं और स्पेशली जो सर्विस और जो इसका वारंटी वाला पार्ट है ना, वो हमें समझाएंगे, जिससे एक तरीके से आपको काफ़ी इजी इसकी ओनरशिप रहने वाली है अगर आप इस गाड़ी को लेते हैं तो इस गाड़ी की अगर आप लुक्स की बात करेंगे तो जो टिपिकल आपको फोक्सवैगन का DNA है ना, इस गाड़ी में हर जगह देखने को मिलेगा। कट्स एंड क्रीजेज़ आप देखिए बॉडी में, जो बॉडी लाइंस में बिल्कुल एक शार्प कट्स है या फिर एक मस्कुलर और एक बोल्ड कैरेक्टर है इस गाड़ी के आगे से, बहुत बढ़िया लगता है। अगर आप एक चीज़ और नोटिस करेंगे तो फोक्सवैगन ने इस गाड़ी में जो क्रोम का यूज़ है ना, वो बहुत ज़्यादा करा है। तो जो सारे आप क्रोम के एलिमेंट्स देखेंगे इस गाड़ी को एक प्रीमियम स्टेटमेंट देते हैं। जैसे टाटा भी अपनी गाड़ियों में मैं कहूँ कि जैसे गोल्ड स्टैंडर्ड लाई थी, तो वही था कि जो थोड़ा कस्टमर्स को प्रीमियम फील करवाने वाली चीज़ें हैं वो दी गई है। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर जो आपको सारे LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं वो ऑफर किए गए। इसमें एक खास बात यह है कि इसमें सिंगल एक जो इसका यूनिट है यही काम करती है और ये वाली सिर्फ एस्थेटिक्स के लिए दी गई है, सिर्फ काम यही करेगी। बाकी जो सारे आप इसके ये टर्न इंडिकेटर देख रहे हैं, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिटेल छुपी है और यहाँ पर कोई ऐसी ब्रांडिंग नहीं है फोक्सवैगन की, सिंपल डिज़ाइन है लेकिन काफ़ी डिटेलिंग के साथ है। नीचे जो आप इसके फॉग लैम्प देख रहे हैं ये कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ है और इसमें भी सारे के आपको जो क्रोम हाउसिंग है वो मिलती है। और एक चीज़ आप और नोटिस करेंगे, जो इसका फ्रंट का बॉनेट का पार्ट है काफ़ी आगे को एक्सटेंडेड है और इंटरनेशनली अगर आप लेते हैं तो ये गाड़ी T-Cross के ऊपर बनी हुई है और T-Cross आप जानते हैं कि एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट है। MQB A0iN प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाया गया है इसको, और जो इसको थोड़ा अलग बनाता है T-Cross से ज़्यादा लंबी गाड़ी है और सेफ्टी में वही है। यूरो NCAP ने जो इसका MQB A0 प्लेटफॉर्म है उसको 5 स्टार की रेटिंग दी है, जिससे कस्टमरों को काफ़ी सेफ फील हो। और आगे जो सारा ग्रिल का पार्ट है इसको ट्रेपेजॉइडल ग्रिल कहा जाता है, जो कि कुछ ऐसी पूरी दिखती है। अब गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की अगर आप बात करेंगे तो इसमें आपको 188 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो कि इसका अनलेडन ग्राउंड क्लियरेंस है। तो इतना कुछ आपको ग्राउंड क्लियरेंस ही आपको देती है। बाकी आइए देखते हैं गाड़ी को साइड प्रोफाइल से और रियर प्रोफाइल से। तो यहाँ से गाड़ी कुछ ऐसी देखने को मिल पाती है। रियर से भी गाड़ी का बहुत बढ़िया चार्मिंग कैरेक्टर आता है, स्पेशली अगर आप इसके सारे टेल लैम्प्स के नोटिस करेंगे तो ये इसके सारे टेल लैम्प्स हैं। बीच में भी देखिए अभी अच्छी खासी सनलाइट है, फिर भी आपको जो ये वाला LED एलिमेंट है वो बहुत बढ़िया लगता है। तो अगर इन चीज़ों के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं तो हमारे साथ अगर अमित जी इसके बारे में कुछ और बताना चाहेंगे तो देखते हैं क्या कहते हैं। अमित जी, जो ये सारी लाइट्स है ना LED में, स्पेशली इसका क्या अलग है इसमें? फर्स्ट एंड दिस सेगमेंट सर 126 LEDs बल्ब मिलते हैं आपको, जो कि रात के टाइम में बहुत ज़्यादा बोल्ड लुक अपीलिंग करते हैं। इवन दो इसमें नीचे भी आप देख सकते हैं आपको रिफ्लेक्टर दिया गया है गाड़ी में कि नाइट विज़न में अगर पीछे से कोई गाड़ी आ रही है तो वो काफ़ी ज़्यादा एकदम से लुक देके। फॉग का टाइम रहता है, फॉग में LEDs आपकी बहुत अच्छी वर्क करती हैं उस टाइम में। और देख सकते हैं आप इसकी पूरी शेप को कि गाड़ी को बहुत मस्कुलर डिज़ाइन में क्रिएट किया गया है। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कार इन दिस सेगमेंट। तो अमित जी ने जैसे बताया कि इसमें टोटल 126 LED एलिमेंट्स का यूज़ किया गया है, जिससे काफ़ी यूनिफॉर्म आपको एक पीछे एक इसका लाइटिंग कैरेक्टर मिलता है। और उसी के साथ ये गाड़ी अपने सेगमेंट की मोस्ट पावरफुल SUVs में से एक है, जो इसका 1.5 TSI पेट्रोल इंजन है। मैंने स्टार्टिंग में कहा कि सबसे ज़्यादा रिफाइंड इंजन है, क्योंकि ये 4 सिलेंडर कन्फिग्रेशन में आता है और इसके पावर फिगर है 148 ब्रेक हॉर्स पावर और 250 Nm का मैक्सिमम टॉर्क। इसमें एक खास बात और है कि इसमें आपको 6 स्पीड का मैनुअल और 7 स्पीड DHG का ऑप्शन मिलता है, जो कि शायद या फिर कोई भी कंपनी इस सेगमेंट में इस प्राइस में नहीं ऑफर करती है। एक नज़र और मारते हैं इसमें जो और यूनिक चीज़ें हैं जो GT प्लस में स्पेशली मिलती है, वो है इसकी रूफ़ आप देखेंगे अभी जो ये कलर ऑप्शन है ये है इसका कैंडी वाइट कलर ऑप्शन, और उसके साथ अगर आप रूफ़ देखते हैं तो जो रूफ़ है वो बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट ब्लैक, जो एक पियानो ब्लैक एलिमेंट्स है ना, उसका और इसका कॉम्बिनेशन मिलके ये गाड़ी को बहुत ही एक स्पोर्टी कैरेक्टर दे रहे हैं। और एक चीज़ और
कि जो आपको उसमें सारे रूफ रेल मिलते हैं, जो कि अमित जी हमें बता रहे थे कि ये फंक्शनल है। बेसिकली ये जो रूफ रेल है अदर वन आप किसी भी कार में देखते हैं जस्ट वो शोइंग के लिए दिए जाते हैं। इसमें जो आपको ये रूफ रेल ऑफर किए जा रही है ये फंक्शनिंग रूफ रेल है। आप इसमें अप टू 55 kg तक वेट कैरी कर सकते हैं कैरियर के साथ से। ठीक है, तो अभी जैसे इसका कंपटीशन है, स्पेशली अगर आप क्रेटा या फिर सेल्टॉस को देखें तो उनमें जो रूफ रेल आते हैं वो फंक्शनल नहीं रहते, वो जस्ट एक एडेसिव टेप या फिर हल्के फुल्के एक नट बोल्ट से कनेक्टेड रहते हैं आपकी रूफ़ के साथ। लेकिन ये इसके साथ एक मैं कहूँ कि जो लोड बेयरिंग मेंबर की तरह भी काम करेंगे। बिल्कुल करेंगे सर। फैमिली के साथ हम कितनी बार आउटसाइड में जाते हैं तो हमारे पास ज़्यादा लगेज होने के कारण हम अपने छत के ऊपर गाड़ी की रूफ़ के ऊपर कैरियर लगा के हम कैरी करते हैं। कर सकते हैं रूफ़ लगा के आप आउटसाइड में देखेंगे या आप हिल्स एरिया में देखेंगे कि साइकिलिंग करते हैं लोग। हाँ, मेन चीज़ वही कि साइकिल रैक लगा के आप ले जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि तो देखिए आप इसको हाँ, कितना मेन भी चीज़ यही है। करके देखिए इसमें बिल्कुल पूरा परफेक्टली ये वर्क करेगा तो गाड़ी। अब ये वही कंपनी कर सकती है कि जिसकी रूफ़ के जो ये वाला शीट मेटल है उसमें स्ट्रेंथ हो, वही आपको ऐसा कुछ मैं कहूँ कि फंक्शनल रूफ रेल दे सकती है। और जो आपको ऊपर रूफ़ मिल रही है ये भी आपको फुली लेज़र वेल्डिंग के साथ मिलती है। लेज़र रूफ वेल्डिंग है जो कि पूरी सीमलेस रहती है, जैसे आपने पोलोज़ में भी नोटिस किया है, वेंटोस में भी मिलती थी, वही चीज़ आपको इसमें भी ऑफर की गई है। तो जो स्पॉट वेल्डिंग बाकी कंपनीज़ देती है उससे ज़्यादा सेफ़ और उससे ज़्यादा सिक्योर रहती है। बाकी ये सारा गाड़ी का पूरा लुक और प्रपोर्शन है। ऊपर से भी देखेंगे ना तो इस गाड़ी में जो आपको सनरूफ मिलती है ये नॉर्मल सनरूफ है। अब फोक्सवैगन आपको इसमें पानोरामिक सनरूफ ऑफर कर सकती थी जैसे ये आपको टी-रॉक में देते हैं, बट प्राइस का कंस्ट्रेंट बहुत बड़ा है क्योंकि जो इसका बेस मॉडल है इसकी प्राइस आती है 11.99 लाख रुपीज़ में, 11 लाख एक शोरूम में स्टार्ट हो जाती है। और ये इसका टॉप मॉडल है 10.99 लाख रुपीज़ में, जो कि 11 लाख रुपये एक शोरूम के आसपास वो स्टार्ट हो रही है। और अगर आप इस मॉडल की बात करेंगे जो कि इसका GT प्लस है, इसकी एक शोरूम प्राइस है 17.99 लाख रुपीज़, वही 18 लाख एक शोरूम में। और ये गाड़ी ऑन रोड आपको 20.93 लाख रुपीज़ ऑन रोड में भी हल्द्वानी में कॉस्ट करने वाली है। बाकी गाड़ी की अगर आप फ्यूल टैंक की बात करें तो आपकी ईजी आपके लिए बनाने के लिए इसको राइट साइड प्लेस किया गया है और इसकी कैपेसिटी है 50 लीटर की। एक चीज़ आप और नोटिस करेंगे जो कि इसका बूट स्पेस है। बूट स्पेस हमें जैसे अमित जी अभी दिखाएंगे तो कितना 85 लीटर का आपको इसके अंदर बूट स्पेस ऑफर किया जा रहा है पूरा, प्लस साथ में आपको जो ये इसके अंदर सीट मिल रही है ये आप इसको पूरा अपडेट कर सकते हैं। तो ये 40-60 ऑप्शन के साथ दी गई है। पूरा प्रॉपर ऑपरेट कर सकते हैं कि अगर आप फैमिली के साथ में कहीं पे भी आप आउटसाइड में जा रहे हैं तो आपके पास ज़्यादा लगेज होता है तो आप उसमें इसको पूरा इस तरीके से करके दिखाना चाहेंगे हर्षित जी, आप इसको पूरा यूज़ कर सकते हैं। तो ये 385 लीटर इसका पूरा वॉल्यूम है और फैमिली के हिसाब से बहुत इनफ है। 385 वॉल्यूम फॉर द बूट स्पेस। देन आप जो हमने इसको सीट को फोल्ड किया है ये आपका पूरा 1405 में कन्वर्ट हो गया। 1405 और ये Yes. 40-60 स्प्लिट है। यस सर। बहुत मतलब वैरायटी में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके नीचे भी अगर आप देखते हैं तो क्या सारा कुछ मिलता है वो देखते सर इसके नीचे अगर आप देखते हैं तो आपको इसमें आपको स्पेयर व्हील मिलता है, टूल्स मिलते हैं सर। और टूल किट सर अगर आपने कभी नोटिस किया हो कि अदर वन कार में क्या होता है कि एक आपको बैग दिया जाता है उसके अंदर टूल्स रखे जाते हैं, बट हमारे जो टूल्स रहते हैं वो हमेशा फिक्स रहते हैं कि आप कभी भी गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो पीछे से आपको कभी भी एक आवाज़ आती है डब डब डब, वो कभी भी आपको ऐसा फील नहीं होगी सर। और फर्स्ट एड किट को इस साइड प्लेस किया गया है। इवन लगेज ट्रायंगल, हाँ ट्रायंगल वार्निंग हज़ार्ड है और लगेज लैंप इस साइड दिया गया है। लगेज नेप सर इसमें ये 4 पॉइंट्स दिए गए हैं जिसमें आप 3 kg तक लगेज नेट में कैरी कर सकते हैं। वो हमारा बेसिकली मस्ट हैव पैकेज मिलता है, उसके अंदर आपको 7 आइटम ऑफर किए जाते हैं जिसमें आपका आ जाता है बॉडी कवर, मड फ्लैप, मैटिंग, नेट कैरी बैग, गार्बेज बैग, आपको चार्जर मिलता है ब्लापन का। ठीक, यस। तो ये कुछ था इसका पूरा बूट स्पेस। मतलब फैमिली के हिसाब से बूट स्पेस वाइज अगर आप देखते हैं तो ठीक है। सेफ्टी में मैंने आपको बताया कि यूरो NCAP ने इस प्लेटफॉर्म को 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग दी है। और प्राइस की अगर आप बात करेंगे तो जो इसका बेस मॉडल है जिसकी एक्स शोरूम प्राइस मैंने आपको बताई 10.99 लाख रुपीज़, उसमें आपको बेस मॉडल में ही टच स्क्रीन का ऑफर दिया गया है। बेस मॉडल में सर आपको 6 इंच की टच स्क्रीन मिलती है छोटी, और अगर आप टॉप मॉडल पे जाते हैं तो 10.1 इंच की स्क्रीन ऑफर की जाती है। बोल लीजिए। अब एक चीज़ और, अब बात करते हैं इस गाड़ी की पेंट क्वालिटी की और कैसे ये गाड़ी में जो पेंट क्वालिटी आपको दी गई। जैसे इससे पहले हमने पोलो देखी थी, पोलो में भी कंपनी वारंटी देती थी पेंट के ऊपर। जी जी सर। तो इसमें क्या सारा पैकेज? इसमें भी सर सेम वही रहता है कि 3 ईयर आपको पेंट वारंटी मिलती है और 6 ईयर आपको एंटी वाइब्रेशन वारंटी मिलती है जिससे गाड़ी नीचे से जंग ना खा सके सर। और वारंटी का भी बता दीजिए इसका कुछ सर। वारंटी में मेन डिटेल वही है आज की वीडियो की। बिल्कुल सर वारंटी में इसमें 4 ईयर 1 लाख किलोमीटर की आपको वारंटी मिल रही है गाड़ी के साथ में, प्लस साथ में आपको 4 ईयर का रोड साइड असिस्टेंट ऑफर किया जा रहा है। फर्स्ट 3 सर्विस का शेड्यूल जो रहता है वो आपका फ्री है। फ्री इन द सेंस के फर्स्ट मंथ या
आपका 1000 किलोमीटर पे जर्नल चेकअप होता है इस गाड़ी में, जिसमें 10 पॉइंट्स चेक होते हैं। देन सेकंड वन के आपका 7500 या 6 मंथ में एक इसका जर्नल चेकअप होता है, उसमें आपके 40 पॉइंट्स चेक होते हैं। और थर्ड वन आपका 15,000 किलोमीटर या ईयर, विच एवर इज़ अर्लियर, दोनों में से जो चीज़ आपकी पहले हो जाए, या तो गाड़ी 15,000 किलोमीटर चले या आपकी गाड़ी साल हो जाए पूरा, तो उस समय आपकी सर्विस की लेबर जो आपको इंजन ऑयल मोबिल ऑयल फिल्टर है उसको आपको उसका पे करना पड़ता है, और आपकी लेबर कॉस्टिंग फ्री रहती है। अब इसमें अगर हम सर्विस वैल्यू पैक की बात करते हैं, जो अब जैसे आपने बताया हर्षित जी, सर्विस वैल्यू पैक में आपको इसका सर्विस वैल्यू पैक मिलता है 23,999 रुपये में। इसमें आपको सर्विस वैल्यू पैक मिल रहा है, जिसमें 4 साल की आपको सर्विस मिल रही है। इंजन ऑयल, मोबिल ऑयल फिल्टर, AC फिल्टर, लेबर आपकी इसमें इंक्लूडेड रहती है सर। अच्छा, और एक्सटेंडेड वारंटी में जो जाना चाहता है उसका क्या क्या है ऑप्शन? सर इसमें एक्सटेंडेड वारंटी में आप बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि इवन दो सिर्फ वॉक्सवैगन है कि जो आपको 7 ईयर तक, अप टू 7 ईयर तक वारंटी ऑफर कर रही है, जिसमें आप 4 ईयर जो हमारा स्टैंडर्ड रहता है, 4 ईयर 1 लाख किलोमीटर का स्टैंडर्ड है सर, उसमें आप अगर 1 साल की वारंटी एक्सटेंड करवाते हैं उसके अंदर, तो आपका 1 लाख किलोमीटर ही रहेगा, बट 5 साल वारंटी हो जाएगी आपकी गाड़ी की। और अगर आप 4+2 कराते हैं तो उसमें 50,000 किलोमीटर आपके बढ़ जाते हैं और 6 ईयर हो जाता है सर। तो इसमें ये 2 तरीके के पैकेज है जो आप ले सकते हैं। और सर्विस वैल्यू में भी 2 तरीके के पैकेज है। एक जैसे मैंने अभी आपको बताया 23,999 का, वो 4 साल की सर्विस मिल रही है। और एक है आपका हाई 5 प्लान है एक सर हमारा, 49,000 रुपये का है वो प्लान। उसमें आपको 5 ईयर और 75,000 किलोमीटर के साथ में सर्विस वैल्यू पैक मिल रहा है, जिसमें आपको 4 आइटम मिलते भी हैं सर इसके साथ में। 4 आइटम की अगर मैं इसमें बात करूं तो एक बैटरी, ब्रेक पैड, ब्रेक डिस्क एंड 2 वाइपर ब्लेड आपको इसमें ऑफ़र किए जा रहे हैं, ठीक है, जिनकी औसम जो कॉस्टिंग रहती है वही 17,000 to 18,000 के अराउंड अप में रहती है। और जो आपका रेस्ट अमाउंट बचता है आप उसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 5, तो आपकी एक जो नॉर्मल एक DSG की जो सर्विस कॉस्टिंग आ रही है पर ईयर के हिसाब से, वो 6,000 आ रही है। और अगर आप उस हिसाब से देखते हैं कि आज आप एक सर्विस वैल्यू पैक, एक आपकी कन्वीनियंस के लिए कि सर्विस वैल्यू पैक हम इसलिए आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप एक चीज़ देखिए कि आज के टाइम में जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, आने वाले टाइम में आपकी गाड़ी के साथ में ये देखिए कि आज इंजन ऑयल की कीमत अगर 200 रुपये है, एक मैं आपको जस्ट फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, तो क्या आने वाले साल में वो नहीं रहेगी, वो आपके प्राइस गेन होंगे। मगर आज आप एक सर्विस वैल्यू पैक लेते हैं तो उसमें आपके आने वाले जो 5 साल के लिए आप सर्विस वैल्यू पैक ले रहे हैं, लाइक सपोज करिए कि आज 2022 चल रहा है और 2026 तक जो आप सर्विस वैल्यू पैक ले रहे हैं, तो आपको सेम वही कॉस्टिंग में दिए जाएंगे। क्योंकि देखिए हर साल इंक्रीमेंट भी लगता है, सभी एम्प्लॉयज़ की सैलरीज भी गेन होती है, सभी आपके जो सर्विस के पार्ट्स की कॉस्टिंग रहती है वो भी गेन होती है, वो आपके सर इन्फ्लेशन को हम पहले ही काउंटर कर रहे हैं सर। क्योंकि ये देखिए ये आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि ये आपने गाड़ी ये थोड़े टाइम के लिए नहीं, एक लॉन्ग टर्म के लिए आप ये गाड़ी को परचेज़ कर रहे हैं सर। तो ये कुछ डिटेल हमने जानी जो कि हमें अमित जी ने बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से बताई है, जो कि सर्विस कॉस्ट और जो आपने मेनली इसकी वारंटी का बताया। बिल्कुल सर। और ये मैं कहूँ कि अगर आप ऐसा प्रीमियम ब्रांड में जा रहे हैं जहाँ पर काफ़ी लोग सोचते हैं कि सर्विस महंगी पड़ती है जी, तो ये जैसे सारे प्लान्स हैं ना, इससे काफ़ी इकोनॉमिकल हो जाता है। और जैसे एक ब्रेकडाउन लेके हमने बताया कि 1 साल में आपको 6,000 रुपये के आसपास का चार्ज आएगा पर सर्विस में। अब जैसे जो इंजन ऑप्शन अभी आपके साथ है, ये GT प्लस में आपको 1.5 TSI इंजन है जो कि EVO सीरीज का आता है। और इसमें जो सबसे अलग चीज़ है ना, जो इंडस्ट्री में आपको कोई ऑफर नहीं करता है, ये है इनकी ACT टेक्नोलॉजी, जो कि इनकी एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी है। मतलब उससे फ़ायदा ये है कि अभी ये गाड़ी 4 सिलेंडर मोड पे काम कर रही है, क्योंकि अभी आइडलिंग में है। जैसे ही ये एक अपने क्रूजिंग स्पीड पर आ जाएगी तो फ्यूल को बचाने के लिए और इंजन का अनवांटेड वेयर एंड टेयर को कम करने के लिए ये सिर्फ 2 सिलेंडर में अपना फ्यूल सप्लाई करेगी, और जो बीच के 2 सिलेंडर होंगे उनका फ्यूल कट ऑफ हो जाएगा और वो बिल्कुल फ्रीली मूव करने वाले हैं, जिससे फ्यूल की जो मैं कहूँगा एक तरीके से कंजम्पशन है काफ़ी कम हो जाती है। अब आइए दोस्तों बात करते हैं इंटीरियर में क्या क्या सारे फीचर आपको दिए गए। बाकी ये सारे आप इसके टर्न इंडिकेटर के डिज़ाइन को देखेंगे और ऐसे कुछ आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है। एक चीज़ आप और अलग नोटिस करेंगे, जो फोक्सवैगन का आपको यहाँ पर ब्रांडिंग मिलती है वो यहाँ दी गई है, और ये ग्लॉस ब्लैक आपको सिर्फ टॉप मॉडल में मिल रहा है। यस सर। जो इससे नीचे आपको मिलता है यहाँ पे मैट फिनिश दी गई है। तो अपनी फोक्सवैगन की जो प्रीमियम गाड़ी है उसके इंटीरियर को आइए समझते हैं क्या क्या सारा कुछ है। तो ये इसका पूरा टॉप एंड मॉडल है, जो सारे फीचर आपको मिल रहे हैं ये बिल्कुल एक लग्जरी क्लास की, और जो प्रीमियम फील है वो आपको दिए जाएंगे इसमें। ये क्योंकि इसका GT वेरिएंट है तो इसमें जो आपकी टॉप लाइन है उससे थोड़े कम फीचर आते हैं अगर 1.0 से कंपेयर करेंगे। सर अगर 1 पॉइंट देखिए, GT जो आती है बेसिकली, GT मीन्स ग्रैंड ट्रिस्मो, एक रेसिंग कार है ये, और परफॉर्मेंस चाहिए तो परफॉर्मेंस
बिकॉज इसलिए इस गाड़ी का नाम परफॉर्मेंस लाइन है, जो परफॉर्मेंस लाइन इंजन आता है हमारा, वो 1.0 डायनेमिक लाइन में, डायनेमिक लाइन में आता है सर, एग्जैक्टली। क्योंकि देखिए कंफर्ट, अब जो जीटी चलाएगा वो जीटी का फील लेना चाहता है, जीटी वाला थ्रिल लेना चाहता है, तो वो आपको इसके अंदर ऑफर किया गया है। ऑफर किया गया। इवन दो आप देखेंगे कि सीट में भी आपको एंटी सबमरीन सीट में पूरा ये फैब्रिक दिया गया है कि आपकी स्वेट होती है तो उसको कवर करने के लिए ये आपका लेदर अपहोल्स्ट्री है। और आपको रेड यहाँ पे स्टिचिंग दी गई है थोड़ा सा स्पोर्टी फील करवाने के लिए। बस मैं जो एक मिस आउट पॉइंट कह रहा था कि इसमें वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है सर बेसिकली जो जीटी चलाते हैं वो थोड़ा स्पोर्टी चाहिए। स्पोर्ट उनको देखिए, अगर वो वहाँ पे रिलैक्स मोड में होगे तो वो स्पोर्ट्स में कैसे चला, अगर वो आपको चाहिए तो हमें लेना पड़ेगा टॉप लाइन मॉडल। टॉप लाइन मॉडल उसका प्राइस आप बता देंगे सर? टॉप लाइन का बेसिकली जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 14,99,900 का 1.0 MT 1.0 MT टॉप लाइन सर, मतलब टॉप मॉडल। उसी में ही ऑटोमेटिक भी आपको ऑफर किया जाता है सर। ऑटोमेटिक की जो कॉस्टिंग है वो बढ़ जाती है। और 1 लीटर में आपको वेंटिलेटेड सीट ऑफर की जाती है कंफर्ट के लिए। अगर आप जाना चाहते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि 1.5 में यूथ आज के टाइम में परफॉर्मेंस चाहिए, बाकी इसका एसी की परफॉर्मेंस अच्छी है तो वेंटिलेटेड सीट से कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अलॉय का नाम आपको बताना भूल गए थे, ये इसका मनीला। सर इस अलॉय का नाम बेसिकली इसमें देखिए 3 अलॉय आते हैं। अगर आप आपके हाई लाइन में जाते हैं तो आपको मिलते हैं बेलमोंट, अगर आप टॉप लाइन में जाते हैं तो उसमें मिलते हैं आपको कैसीनो, एंड दिस वन इज मनीला। अभी शाम के टाइम पे कभी हम इसको दिखाएंगे, बहुत बढ़िया लगती है। ये सारा यहाँ पर से देखिए, ये रेड में मिलती है, इसका जो एलिमेंट है वो भी विजिबल है, जो कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये सारा कुछ है। लाइट्स के सारे कंट्रोल वैसे ही है जैसे बाकी फोक्सवैगन की कार्स में आते हैं, यहाँ से आप लेवल कर सकते हैं। प्लस पॉइंट ये बताना चाहूँगा, बेसिकली नॉर्मल गाड़ियों में ये नॉच नहीं होती है। ये नॉच का बहुत फ़ायदा रहता है, आप इस चीज़ को समझिएगा। हम जब एक्सीलेट करते हैं तो क्या होता है कि हमारा पैर एक्सीलेट की बजाय ब्रेक पे हो जाता है, जो पिछली गाड़ी वो। तो ये बेसिकली यहाँ से अगर आपका पैर यहाँ ना जाए तो उसके लिए ये आपको पूरा ये देखिए स्पोर्ट एंगल दिया गया है। अदर वन तो इसमें फंस नहीं सकता पैर फंस नहीं सकता, वो उस पर स्लीक हो जाएगा नीचे से भी इस तरीके से, मगर फंस नहीं पाएगा क्योंकि सर इसके कारण काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। क्योंकि हमारे आजकल शूज़ ना ऐसे होते हैं, मतलब काफ़ी जगह ऐसे कट्स बने होते हैं कि फंस सकता है। जी जी। तो ये भी थोड़ा सेफ्टी को सोच के स्मार्ट डिज़ाइन है। एक डेड पेडल आपको दिया गया है। बाकी मैं जो ही कह रहा था ना, स्टेनलेस स्टील और ये रबर का कॉम्बिनेशन शायद ये टी-रॉक में नहीं मिलता है। और टोटल इसमें 6 स्पीकर आते हैं, 4+2 का ऑप्शन है। आगे 2 ट्विटर्स मिलेंगे और 2 स्पीकर, पीछे सिर्फ 2 स्पीकर। 2 स्पीकर सर। ये सारे आपको सॉफ्ट टच दिए गए हैं। बाकी क्वालिटी तो आपको पता ही है क्या है गाड़ी की, बिल्कुल टॉप नॉच है। आइए सर वहाँ से बताइए कुछ और इसके बारे में। और ये इसमें आपको कोई भी पावर का सिस्टम नहीं मिलता है, ये मैनुअली आपको करने होंगे। और ये जो है ना कॉम्बिनेशन में मिलते हैं लेदरेट और फैब्रिक के साथ। और एक और चीज़ आपने देखी होगी कि इसमें फोक्सवैगन का नया लोगो इसका मिला हुआ है, तो थोड़ा यहाँ पर भी एक्सक्लूसिव हो गई ना। और ये सारे स्टीयरिंग का डिज़ाइन है, पूरा लेदरेट फिनिश मिलेगी। और ये चीज़ आप देखिए, पैडल शिफ्टर आपको दिए गए, जो कि आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कर सकते हैं। जब भी आप ड्राइव कर रहे होंगे तो मैनुअली भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। इसको बंद करते हैं एक बार। तो ये जो डोर थर्ड है बिल्कुल आपको या तो फोक्सवैगन की गाड़ी में मिलेगी या स्कोडा में मिल सकती है। इसके अलावा इस बजट में कोई नहीं दे सकता। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और ये सारा आपको विंडशील्ड का पूरा एरिया मिलता है। और यहाँ पर देखेंगे तो ये हार्ड टच मटेरियल है, लेकिन यहाँ पर सारा सॉफ्ट टच ऑफर किया गया है। और ये थोड़ा कार्बन फिनिश की तरह आपको टेक्सचर ऑफर की गई है। ऐसे देखिए इतना बड़ा ग्लव बॉक्स है, इसमें आपको कूलिंग का फंक्शन भी दिखाई दिया है। और गाड़ी में टोटल 6 एयरबैग आपको मिलते हैं, 2 फ्रंटल एयरबैग मिलेंगे, साइड कर्टेन एयरबैग्स, बाकी सारे कुछ साइड सीट्स में दिए गए। ये सीट्स में सबसे सर इसमें वो होगा, उसी इसमें में सर आपको इसमें बेसिकली आपको 6 चार्जिंग स्लॉट ऑफर किए जाते हैं। आपको 2C टाइप्स के मिलते हैं, वायरलेस चार्जर मिलता है एंड 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है आपको सर। ठीक है, हो गया। और यहाँ पर आपको कन्वेंशनल जगह में ही ये दिया गया, और ये जो फ्रंट में जो मैंने बताया कि 4 फ्रंट में मिलते हैं और 2 आपको यहाँ पे बैक में मिलते हैं, रियर एसी इवेंट में। मतलब मुझे एक चीज़ थोड़ा मिस होती ना, इसमें USB-A भी देना चाहिए था, लेकिन कोई नेगेटिव नहीं है। जिसके बाद एप्पल की डिवाइस है उसके लिए तो सही है सर। बेसिकली क्या है ना कि आज के टाइम में देखिए C2C ज़्यादातर जो ज़्यादा हो गया है, तो उसको नज़र में रखते हुए आपको ये दिया है। और जो एक पहले नॉर्मल चार्जर आता था, तो नॉर्मल चार्जर ना फ़ोन को चार्ज मानिए कि आप काफ़ी लेट करते, थोड़ा स्लो करता था, 4 से 5 घंटे में। अभी जो C टाइप है वो आपका इसकी करंट कैपेसिटी ज़्यादा होती है। और यहाँ पर वायरलेस चार्जर है। ये आपका ये ऑफर किया जा रहा है सर। इसके अंदर आपका आइडल स्टार्ट स्टॉप का, कि कहीं पे भी आप रेड बत्ती पे या कहीं पे भी जाम में ऑटोमेटिकली बंद होगी, बंद हो जाएगी और फिर ब्रेक को छूते ही है फिर बंद। और इंफोटेनमेंट अगर आपका देखते हैं तो सर, इंफोटेनमेंट आपका एंड्रॉइड एप्पल प्ले है, मिरर लिंक है, एज इट इज आपका इसमें फोन आ जाता है। और फोक्सवैगन यहाँ पे आपकी सारी हिस्ट्री आ जाती है, व्हीकल स्टेटस, ड्राइविंग डाटा आपका सारा इसमें दिया गया है। ये देखिए सर, ये VW प्ले एप्स मिलती है यहाँ पे आपका। जब आप अपने फोन को यहाँ से देखिए आप कनेक्ट करते हैं तो इसके अंदर आपका एक बारकोड बना आता है, जिसमें
आपको स्कैन करके आपकी एक अपनी आईडी क्रिएट करते हैं। तो इसमें 4 एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हैं। फर्स्ट वन इज साइजिक। साइजिक एक ऐसी एप्लीकेशन है कि आप कहीं पे हिल्स एरिया में हैं या आप कहीं ऐसे रूरल एरिया में चले गए हैं कि आपके जहाँ पे मोबाइल में नेटवर्क नहीं है, तो उस जगह आपका मैप इसके अंदर डाउनलोड होगा तो वो वर्क करेगा, आपको उस रास्ते से बाहर निकालेगा। दूसरा आपका एक गाना है, इसके अंदर एप्लीकेशंस मिलती है, बुकिंग कर सकते हैं, बुकिंग ऑनलाइन का इसमें ऑफर मिलता है बुकिंग का, booking.com का। थर्ड वन इसमें आपको जो फोर्थ वन इसमें जो आपको मिलता है लास्ट का, वो मिलता है इसके अंदर ऑडियो बुक रीडर। देखिए कईयों की आज की डिमांड रहती है कि किसी को पोइट्री जो है लिसनिंग करना, सॉन्ग लिसनिंग ना करके, गाने ना सुन के अपना बुक रीड करना। तो इसमें आप जैसे सपोज करिए यहाँ से आप दिल्ली का सफर कर रहे हैं, आपने एक बुक लगा दी तो वो रीड होती जा रही है, उसको आप सुन सकते हैं। बिल्कुल। और एक और आया है Volkswagen कनेक्ट करके ऐप आई है। यस सर, माई Volkswagen कनेक्ट करके एप्लीकेशन है वो, उसमें आपका हमारी इस गाड़ी के अंदर इंटरनल यहाँ पे नीचे की तरफ में दिखाना चाहूँगा, यहाँ डोंगल होता है। आपके फ़ोन में माई Volkswagen ऐप आप डाउनलोड करते हैं इंस्टॉल करके, और फिर जैसे सपोज करिए कि कई बार आज के टाइम में ये होता है कि कोई आपकी गाड़ी लेके जा रहा है फ्रेंड या फैमिली में, तो वो आपको सारी चीज़ें उसके अंदर दिखाएगा, आपकी गाड़ी का क्या टेम्परेचर है, क्या स्पीड चल रही है, पर्टिकुलर किस एरिया में गाड़ी है। अगर आपने यहाँ से जैसे आउटसाइड में आपकी गाड़ी निकल गई कहीं पे, तो आपको कैसे पता लगेगा? तो उसमें आपकी सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड में मतलब रियल टाइम वो आपको डाटा देगा, रियल टाइम डाटा देगा, और कितनी आपकी गाड़ी की स्पीड चल रही है, स्पीड चल रही है। यस सर। अब मैं बात करूँ ना इस गाड़ी में कंफर्ट की, तो पहले तो इस गाड़ी में काफी ऊंचा ऊंचा हम बैठे हुए हैं सर। देखिए अगर अपना वो हमारा स्टैंडर्ड रहता है कि आपको जो स्टीयरिंग मिलता है टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक मिलता है, ठीक है सर। ये स्टीयरिंग जो आपका रहता है टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक बहुत वर्क करता है ये। आपकी सीट हाइट एडजस्टेबल का ऑप्शन मिलता है। ये आपको जो ड्राइवर साइड विंडो है ये भी पिंच फंक्शन के साथ है, ये 1 टच मिलता है सर इसके अंदर। और आपकी जो बॉनेट है काफी अच्छा विजिबल है, मतलब ये तो सब सही चीज़ है। जो सीट्स की कुशनिंग है वो भी सही लग रही है मुझे, ऐसे कोई शिकायत नहीं है। ये रहा इसका सनरूफ, ये इसके अंदर ये आर्मरेस्ट में स्पेस है इतना कुछ, ठीक है ठीक है। ये आपके ग्लास होल्डर मिलते हैं यहाँ पे, ये आपका की होल्डर आ गया। और ये इसमें भी देखिए ना थोड़ा सा यही सैटिन सिल्वर वाली फिनिश दी है, यस सर, थोड़ा अलग लग रहा है। और यहाँ पर इसको देख लेते हैं एक बार, जो इसका पार्किंग और ये वाला फंक्शन है कि यहाँ से देखिए तो ये इसका पार्क मोड है, और यहाँ से आपको इसका रिवर्स, ये इसका न्यूट्रल, और ये इसका ड्राइव मोड है। आपका कैमरा आ जाता है अगर आप रिवर्स में करते हैं गाड़ी को, ये इसका कैमरा आएगा। ये इसकी डायनेमिक लाइन्स नहीं है, डायनेमिक लाइन, इसमें डायनेमिक लाइन नहीं मिलेगी। और ये इसका सीधे ड्राइव मोड है, इस साइड डाल के आप इसको ट्रिप्ट्रॉनिक तरीके से मैनुअल, ये आपका स्क्रीन में डिस्प्ले, और आप चाहे तो यहाँ से भी आप इसको चला सकते हैं, यहाँ से भी चला सकते हैं। और अगर आप इसको एक बार हल्का सा प्रेस करते हैं तो ये S1 आ जाता है, मतलब आपका स्पॉट मोड में आ जाती है और गाड़ी। ऐसे करके भी मैनुअल ट्रांसमिशन। बाकी यहाँ देखो ये है इसकी सनरूफ, और सनरूफ का साइज ना मतलब सेल्टॉस से थोड़ा बड़ा है इसका। अब एक अपडेट और है, पैनोरामिक भी दे दो एक टॉप मॉडल में, मजा आ जाएगा, लेकिन बजट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए नहीं सर, बिल्कुल Volkswagen सोचेगी इतना अगर रिक्वायर्ड है तो बहुत है, नहीं तो फिर उनके लिए तो T-Roc बनी हुई है। बिल्कुल बनी हुई है सर। देखिए T-Roc भी बनी हुई है, टिगवान भी बनी हुई है, एक पैरानोमिक सनरूफ। आप यहाँ देखेंगे तो कितने आराम से मूव होती है, बहुत आराम से। मतलब DSG का तो मतलब कुछ कह ही नहीं सकते कि डायरेक्ट शिफ्ट गियर बॉक्स है। अगर आप टॉप कन्वर्टर और गियर बॉक्स है सर, स्पीचलेस है इसके बारे में। और लेकिन ना मैं इसलिए कह रहा था ना, जैसे वारंटी और सर्विस का स्टार्टिंग में इसलिए बोला क्योंकि जो इसका गियर बॉक्स है DQ 200 सीरीज में आता था जी, जो कि इससे पहले भी आ चुका है। लेकिन थोड़ा ना इंडिया का जो क्लाइमेट है ना, एक तो थोड़ा गर्म है और यहाँ ट्रैफिक में ज़्यादा गाड़ी चलती है, तो क्लच को जो इसका जो डुअल क्लच ट्रांसमिशन उसमें थोड़ा लोड ज़्यादा पड़ता है। लेकिन मैंने स्टार्टिंग में इसलिए कहा ना क्योंकि जो Volkswagen ब्रांड की ऐसी प्रीमियम गाड़ी ले रहा है उसमें आप ऐसा देखिए कि आप अगर इनकी सर्विस और वारंटी पैक को सीरियसली लेके एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ही अगर आप उसको अपने पैकेज में इंक्लूड करवाते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा माइंड फ्री इसका पूरा रहता है सर्विस, मैं कहूँ ओनरशिप एक्सपीरियंस। तो ये कुछ हमने सारा कुछ देखा। ये 8 इंच की आती है इनकी स्क्रीन, इसमें क्या क्या सारा कुछ है सर। इसमें देखिए बेसिकली ना, अगर आप जैसे लाइट का, एक बार गेट बंद करिएगा हर्षित जी, ये आप लाइट का ऑप्शन करते हैं तो इसमें ये देखिए, ये तो आपका दिखा रहा है न्यूमेरिक दिखा रहा है। यहाँ से आपका ये व्यूज में करते हैं तो ये चेंज हो जाता है, आपका स्पीडोमीटर आ जाता है, ये आपका आ जाता है RPM का मीटर आ जाता है। और पर्टिकुलर अगर आप ये जो बटन्स देख रहे हैं तो इसमें आप अपनी डिटेल देख सकते हैं, जैसे डिस्प्ले, ड्राइविंग डाटा, डिस्टेंस टाइम, एवरेज स्पीड, ऑडियो, टेलीफोन आप यहाँ से कर सकते हैं। उसी तरीके से आप इस तरफ में देख सकते हैं कि अगर यहाँ से आप कुछ भी, जैसे ऑयल टेम्परेचर मुझे यहाँ पे सेट करना है कि मेरी गाड़ी का क्या ऑयल टेम्परेचर है, और पर्टिकुलर मुझे यहाँ पे देखना है कि मेरी गाड़ी एक एवरेज स्पीड क्या निकाल के दे रही है, तो ये सारी चीज़ें आपको साथ के साथ डाटा दिखाता रहेगा इसके अंदर। तो मतलब एक वर्चुअल कॉकपिट वाला फील है जी। बाकी ये इसके सारे प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प है, यहाँ से आपको सारे लाइट्स के मिलने वाले हैं, और यहाँ से आप चाहे तो
इंडिकेटर का सर, इंडिकेटर। तो दोस्तों यहाँ तक आपने जाना कि Volkswagen की टाइगुन में आपको क्या क्या ऑफर किया गया है। एक्सटीरियर में आपने देखा, इंटीरियर की बात करी, सर्विस की बात करी, वारंटी के सारे पैकेजेस को हमने समझा है। अमित जी ने हमें सब कुछ बताया इसके बारे में डिटेल में। बाकी अगर आप बात करेंगे इस गाड़ी की रोड प्रेजेंस की तो काफ़ी मॉडर्न गाड़ी लगती है। लंबाई की भी बात करेंगे तो 4221 मिलीमीटर की इसकी लंबाई है, 4221 मिलीमीटर की। और मैं कहूँ कि जो एक इसका अपना आता है ना रोड प्रेजेंस, एक कॉम्पैक्ट और एक मैं कहूँ कि बोल्ड कैरेक्टर दोनों इस गाड़ी में मिलेंगे आपको। तो अगर आपको एक थोड़ी सी प्रीमियम और थोड़ी सी एलिगेंट गाड़ी चाहिए तो ये आपके लिए बिल्कुल फिट बैठती है। और उसी के साथ जो इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस के साथ साथ जो इसका व्हील बेस है ना, खास तौर पे व्हील बेस वो सबसे ज़्यादा मिलता है अपने पूरे सेगमेंट में। 2651 मिलीमीटर का व्हील बेस है, 2651 मिलीमीटर का। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस मैंने आपको बताया कि 188 मिलीमीटर का इसका अनलेडन ग्राउंड क्लियरेंस है और करीब 150 से 160 मिलीमीटर के आसपास इसका लेडन ग्राउंड क्लियरेंस हो जाता है। बाकी बॉनेट और आगे काफ़ी सही लुक है। आइए जानते हैं कि सेकंड रो में आपको क्या क्या ऑफर किया गया है। बाकी अगर आप इस गाड़ी की चौड़ाई देखेंगे तो चौड़ाई के मामले में जो इसकी वैल्यू है विड्थ की 1760 मिलीमीटर है। ऐसा नहीं है कि सबसे ज़्यादा चौड़ी, सबसे ज़्यादा बड़ी गाड़ी है, लेकिन जो ये आपको ऑफ़र कर रहे हैं ना वही चीज़ें, क्वालिटी ले लीजिए या फिर क्वांटिटी ले लीजिए, तो यहाँ पर आपको क्वालिटी दी जा रही है। और हाइट में भी ये गाड़ी एक क्रॉसओवर थीम में आती है और जो इसकी वैल्यू है हाइट की 1612 मिलीमीटर है, 1612 मिलीमीटर इस गाड़ी की ऊंचाई है। और व्हील बेस सबसे ज़्यादा बड़ा मिलता है पूरे सेगमेंट में। तो यहाँ पर ये गाड़ी जैसे जब हाईवे में चल रही होगी तो जो इसकी स्ट्रेट लाइन एक स्टेबिलिटी होगी वो सबसे सही होगी। आइए जानते हैं कि सेकंड रो में क्या क्या यहाँ आपके लिए बना हुआ है और कितना स्पेस ये आपकी फैमिली के लिए ऑफर करती है। तो ये इसका पूरा आप अपर्चर देख रहे हैं, कितना इसका पूरा दरवाज़ा खुलता है और क्या सारा कुछ है। एक चीज़ आप और नोटिस करेंगे ना, अब इसकी जैसे लेंथ है 4221 मिलीमीटर की, एक थोड़ा सा कॉम्पैक्ट ही कहेंगे इसको। अब ऐसा भी नहीं है कि फुल आपको टाइगुन वाली फील, ये टिगवान वाली फील ही आपको देने वाली है, लेकिन उसके हिसाब से भी देखिए कि जो पूरा अपर्चर है डोर का ठीक है, अच्छी खासी आपको यहाँ पर भी जो पीछे स्पेस है काफ़ी अच्छा खासा अंडर सपोर्ट है। लेकिन एक चीज़ आप सोच रहे होंगे कि ये वाला पार्ट क्या है, तो ये जो पार्ट है ना ये सिंपल प्लास्टिक मेंबर है, जैसे पियानो ब्लैक फिनिश दी गई है। यहाँ पर कोई ग्लास नहीं है क्योंकि ये जो पूरा मेंबर है पीछे तक दिया गया है। और जो इसमें पांचों पैसेंजर है ना उनकी सीट बेल्ट 3 पॉइंट दी गई है, वो बहुत ही सही चीज़ है। और मैं इसलिए सही चीज़ है क्योंकि पहले महिंद्रा भी अपनी XUV 300 में देती थी, लेकिन उन्होंने कॉस्ट कटिंग को देखते हुए फीचर हटा दिया बीच वाले पैसेंजर्स के लिए। Volkswagen कभी भी सेफ्टी के मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करती। अभी देखते हैं, लेकिन अभी तो बहुत बढ़िया काम कर रही है। मैं खुद से इम्प्रेस हूँ। और अमित जी देखिए, आप देखिए, आप तो Volkswagen से सेल्स में हैं। मुझे जैसे वीडियो बनानी, लोग मुझसे ये ना कहे कि आप Volkswagen का फेवर कर रहे हैं, लेकिन अभी जो Volkswagen कर रही है बहुत बढ़िया काम कर रही है कि ऑल 5 पैसेंजर्स के लिए आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट दी गई है, जिससे सबकी सेफ्टी इंश्योर होती है। अब सर एक बार अंदर आके बताइए क्या सारा स्पेस है और क्या कुछ है पीछे। जैसे सर ने हमें बताया था कि यहाँ पर जो USB-C है पीछे भी वही मिलेगी जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। और ये सारी जो आपको AC वेंट है ऐसे कुछ डिज़ाइन में मिलते हैं। और ये जो इनका बेज का आपको थीम मिलती है ना, ये इनकी लगभग सारी गाड़ियों में ऐसा ही थीम में मिलता है। और यहाँ पर एक ब्लैक शेड है, कुछ सॉफ्ट टच मटेरियल यहाँ है। पीछे आपको इसमें 2 स्पीकर मिलेंगे और आगे भी आपको 2 स्पीकर और 2 ट्विटर्स मिलते हैं। पीछे आपको ट्विटर नहीं मिलेंगे, सिर्फ 2 स्पीकर है। ये सारा आप पूरा का पूरा लेआउट देखेंगे। ये जो सीट है ये 40-60 स्प्लिट के साथ आती है। 40 स्प्लिट के साथ आती है। सर करके आपको दिखाते हैं, यहाँ से मैं इसको करके दिखाता हूँ। ये देखिए, तो इसको फोल्ड करने के बाद 1405 लीटर का बूट स्पेस आपको दिया जाता है। ये आपका, और ये 385 लीटर का है। यस। तो ऊपर एक पार्सल ट्रे और ऊपर जो लाइट्स है सारी ये LED के साथ मिलती है। आइए बैठ के देखते हैं। इसमें अगर हम आते हैं तो पहले तो आप यहाँ से फ्रंट का डैशबोर्ड देखिए, ऐसा कुछ पूरा आपको एम्बियंस यहाँ पे दिखाता है। और ये जो नया लोगो है ना, मतलब बहुत ही सही लगता है इसके साथ, बिल्कुल शार्प लाइंस के साथ है। अभी थोड़ा सा इवनिंग टाइम हो रहा है तो आप एक बार गेट बंद करेंगे तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे रेड एम्बियंट लाइट्स दिखा रहे हैं, लाइट्स देखने को थोड़ी सी आइडिया लग रही है। वो मैंने स्टार्टिंग में भी दिखाई थी, यस सर, लेकिन अभी भी नोटिसेबल है। जैसे जैसे अंधेरा होगा उतना बढ़िया दिख पाएगी। और पीछे देखेंगे ना तो मेरी हाइट 6 फीट के रेंज में है और सर की हाइट भी 5.8 के आसपास है। मेरी हाइट जो है 5'7" है, 5'7", 5'8" के आसपास है। मैं देखिए मैं बैठा हूँ 5'7" में, आप यहाँ से भी देख सकते हैं सर। तो इतना कुछ लेग रूम है। मेरी हाइट 6 फीट है। ये वाली सीट मैंने अपने अकॉर्डिंग की थी और यहाँ पर अभी भी अच्छा क्लियरेंस है। तो जो सबसे बड़ा व्हील बेस मिला है इस गाड़ी को, उससे ये फ़ायदा तो ज़रूर हुआ है। ये इसका कुछ आर्मरेस्ट है और बीच में भी एक मीडियम साइज़ का बंदा आराम से आ जाएगा। MQB A0 प्लेटफॉर्म है ना, तो इसमें ये बहुत कम आएगा। ये बहुत सही है, मतलब बीच वाले पैसेंजर को दिक्कत नहीं होगी और सेफ्टी भी इंश्योर रहेगी। सर वो तो सेफ्टी तो सर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें, एक चीज़ आप और नोटिस कीजिए कि यहाँ पर भी आपको एक हैंडल दिया गया है
जो कि बहुत कम ब्रांड्स उस साइड मिस आउट कर देती है, वो भी कॉस्ट कटिंग करती है शायद। यहाँ पर चारों के लिए दिया हुआ है, इस साइड भी है, ये कोट हैंगर का फंक्शन यहाँ पे मिलेगा, और इस साइड भी कोट हैंगर है, और आगे नहीं रहता कोट हैंगर। बाकी ये सारी लाइट्स का ये सारे कंट्रोल्स हैं, तो स्पेस भी ठीक है गाड़ी में। बाकी प्राइस आपने बता दिए सारे कि स्टार्टिंग होती है 10.900 से 100 रुपये कम, और टॉप मॉडल फिर 7 लाख ऊपर तक जाके टॉप मॉडल भी आपको दिया गया, जिसकी एक्स शोरूम है 17.99900 और ऑन रोड है 20.93। और कुछ और इसके अगर स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर की बात की जाए ना, आपको क्या क्या इसमें ऑफर किया गया, एक तो इसमें आपको ABS EBD, उसके साथ साथ आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड का फंक्शन भी मिलता है आपको इसमें, और उसके साथ आपको जो फ्रंट में डिस्क ब्रेक वाइपिंग है, जो फ्रंट के डिस्क ब्रेक है उसमें आपको डिस्क ब्रेक वाइपिंग मिलती है, और ये सेम फीचर है ये आपको स्लाविया भी देगी, वर्टिस भी देने वाली है, आपकी जो स्कोडा की कुशाग है वो भी ऑफर करेगी, और जो आपकी टाइगुन है वो भी देगी। और एक और चीज़ जो मल्टी कोलिजन ब्रेकिंग है वो बहुत ही सही फंक्शन है, उसको फर्स्ट इन दिस सेगमेंट है। अब इनका जो छोटा भाई है जो कुशाग है वो भी देता है, बट कुशाग से थोड़ी सी इसको प्रीमियमनेस में रखा गया है गाड़ी को। अगर आप देखेंगे तो जैसे इसके ये प्रीमियम बनाया है, ये तो है। जो आपकी ऑडोमीटर वाली जो डिस्प्ले है वो अलग दी गई है, इवन तो कुशाग में आपको एनालॉग डिस्प्ले, थोड़ा डैशबोर्ड में जो मटेरियल है वो भी थोड़ा प्रीमियम बनाया दिया गया है, ये चीज़ है। और एक चीज़ और है कि जो फोक्सवैगन के शोरूम है ना वो इंडिया में थोड़े ज़्यादा है अभी, स्कोडा भी फैल रही है, लेकिन स्कोडा उतनी नहीं है अभी जितनी वॉक्सवैगन फैल चुके हैं, वो प्लस पॉइंट है, और सर्विस भी थोड़ी इजी रहती है, ब्रांड वैल्यू भी इसकी थोड़ी ज़्यादा है। वैल्यू तो है ही है सर, वो तो देखिए मारुति सिंह इंडियाज नंबर 1, देन वी आर सिंह टू वेरी प्राउडली वर्ल्ड्स नंबर 1। अमित जी ने हमें सब कुछ बताया है, तो अमित जी अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमें बताइए। जैसे फोक्सवैगन आप हल्द्वानी से तो है, लेकिन वहाँ पर आप ही से कैसे मिल पाए? हमारा फोक्सवैगन कार शोरूम है माँ शीतला ऑटो व्हील प्राइवेट लिमिटेड करके, ये आपका हल्द्वानी में रामपुर रोड पे स्थित है, नियर सरगम सिनेमा। और आप में मेरा नाम अमित नारायण है, मैं यहाँ का सेल्स पर्सन हूँ, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9138111138, और मेरा ऑफिशियल नंबर है 9917500042 सर। थैंक यू सो मच सर। तो अगर आप हल्द्वानी से है या फिर कुमाऊं से है, स्पेशली रुद्रपुर से भी है, तब भी वो यहीं आता है, तो आप इनसे डिटेल ले लीजिएगा, इस गाड़ी के बारे में और डिटेल पूछ लीजिएगा, आपको टेस्ट ड्राइव भी करवा देंगे 1 से 2 दिन के डिले में। देखिए बेसिकली क्या है कि हमारे जो ये जितने भी रीज़न लगते हैं, जैसे काशीपुर हो गया, बादपुर, गदरपुर, जो यहाँ के बेसिकली जैसे उधम सिंह नगर, तो ये आपके 4-5 एरियाज़ को कवर करता है। अगर हम इधर की तरफ में चलते हैं तो आपका जैसे पहाड़ का क्षेत्र आ जाता है, अल्मोड़ा आ जाता है, पिथौरागढ़ आ जाता है, धारचूला तक का बेल्ट हम लोग कवर करते हैं। तो दोस्तों मिलता है ऐसी नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।